हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और आज अपने बच्चों बात कौन सी करेंगे कि यानी कि राजस्थान का जीके के बारे में अध्ययन करेंगे। जो जैसे अभी एलडीसी हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेली का एक लेक्चर राजस्थान जीके का मिलेगा। इसी प्रकार ओके, चलो तो यहाँ अपने पास सर्वप्रथम क्या करेंगे बच्चों, राजस्थान का परिचय करेंगे। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यानी क्या जियोग्राफी से करेंगे। आपको पहले जियोग्राफी करवाया जाएगा, फिर आपको राजस्थान का कला एवं संस्कृति करवाई जाएगी, और फिर बात करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। तो राजस्थान का परिचय, तो यहाँ पर अपने पास स्टार्ट करते हैं बच्चों राजस्थान के परिचय से। ओके, चलो बहुत ही शानदार करवाया जाएगा। देखो यहाँ पर ये अब वर्तमान का क्या है बच्चों, राजस्थान का इस प्रकार का मैप रहता है। ओके, तो इसके बारे में जो स्टूडेंट्स जैसे नए हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, तो बस आप टेंशन ना लें। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यानी कि आपको जीरो लेवल से किस प्रकार अप किया जाएगा वो सब इसमें बात करेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पर राजस्थान के परिचय के बारे में जैसे पहले थोड़ा सा आपको परिचय ध्यान होना चाहिए, फिर आपको जियोग्राफी समझ में आएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों, राजस्थान शब्द, तो देखो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख किन में होता है। तो यानी कि कोई शिलालेख होगा जिसमें कहीं न कहीं प्राचीनतम क्या उल्लेख मिला होगा। तो मेनली अपने पास वैसे तो बहुत सारे उल्लेख हैं, परंतु मेनली अपने पास क्या रहेंगे बच्चों, दो शिलालेख रहेंगे। यहाँ पर एक आपको कौन सा शिलालेख दिए, गोसुंडा शिलालेख। ये बच्चों कहाँ रहेगा अपने पास, चित्तौड़गढ़ में रहेगा। कहाँ रहेगा बच्चों, चित्तौड़गढ़ में रहेगा। ओके, बस आपको क्या करना है, साथ साथ में नोट्स मेंटेन करते रहना है। यदि आप नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो तो ये अपने पास बच्चों कौन से रूप में मिला था स्टार्ट में, तो ये अपने पास राजस्थानीय रूप में मिला था। किस रूप में मिला था बच्चों, राजस्थानीय रूप में मिला था। अब बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कब मिला, तो कब आपको ध्यान होना चाहिए कि 532 ईस्वी में मिला था। तो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख देखा जाए तो गोसुंडा शिलालेख कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ का है। कौन से रूप में दिए, राजस्थानीय रूप में था या राजस्थानी, इसको प्रथम लिख सकते हैं। और कब मिला बच्चों, 532 ईस्वी में मिला। परंतु ये भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं तो वो आपको दूसरा शिलालेख बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा बच्चों, सेकंड नंबर का शिलालेख है। ओके, तो यहाँ बसंतगढ़ शिलालेख है। कौन सा है बच्चों, बसंतगढ़ शिलालेख है। तो इसका कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा था कि खीमल माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो खीमल माता का मंदिर बच्चों कहाँ स्थित है, सिरोही में है। तो वहाँ से बसंतगढ़ शिलालेख का उल्लेख होता है, और जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख माना गया है। तो यहाँ पर ये भी कौन से रूप में रहेगा, तो ये भी अपने पास बच्चों देखो कौन से रूप में माना जाता है, राजस्थान द्वितीय में। राजस्थान द्वितीय, बस इतना याद रखना है, राजस्थान द्वितीय रूप में। अब ये कब था, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बच्चों क्या दे दिया, स्टार पॉइंट दे दिया। यानी कि ये कब मिला, 625 ईस्वी में मिला। खीमल माता का मंदिर सिरोही में। कौन सा शिलालेख, बसंतगढ़ का शिलालेख, जिसमें राजस्थान का उल्लेख माना गया है, प्रमुखतः। ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट राजस्थान का नामकरण, यानी कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ है, फिर इसका स्थिति पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे, ये आपको जियोग्राफी में पढ़ाया जाएगा। तो राजस्थान का नामकरण की बात करते हैं। तो वाल्मीकि जी ने मरुकांतर संज्ञा दी थी, किसको, राजस्थान को। वाल्मीकि जी ने मरुकांतर संज्ञा दी थी राजस्थान को। ओके, अब राज्य को सर्वप्रथम राजपुताना कहा। राज्य को सर्वप्रथम राजपुताना किसने कहा था, तो बच्चों जॉर्ज थॉमस ने कहा था। किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। ओके, ये आप यहाँ ऐड करें ताकि आपका इंटरेक्शन बना रहे। राज्य को सर्वप्रथम राजपुताना कहा जॉर्ज थॉमस ने।
चलो वहीं देखो बच्चों कब कहा था, कब कहा था, तो बच्चों ये 1800 ईस्वी में कहा था। कब कहा था? 1800 ईस्वी में कहा था। अब इसके बच्चों लिखित प्रमाण कब मिले? अब इसके लिखित प्रमाण कब मिले? तो बच्चों ये मिले थे 1805 ईस्वी में। कब मिले थे? 1805 ईस्वी में लिखित प्रमाण मिले थे। अब किस में मिले थे? कोई बुक तो होगी जिसमें इसके लिखित प्रमाण मिले होंगे। तो बच्चों अपने पास फेमस बुक कौन सी थी इनकी? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस थे। ओके, ये इनकी फेमस बुक थी जिसमें प्रमाण मिला गया। ओके, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर इस बुक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो बच्चों कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसको क्या लगा लो? स्टार लगा लो। तो विलियम फ्रैंकलिन इसके क्या थे? राइटर थे। ओके, चलो अब बात करें कि राजस्थान को, यहाँ पर देखो अपने पास बच्चों कि राजस्थान को सर्वप्रथम, जैसे राजस्थान है या रायथान है या रजवाड़ा, नाम किसने दिया था? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये नाम किन होने दिए थे? तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना होगा कि कर्नल जेम्स टोड ने दिए था। ये नाम किन्होंने दिए थे? कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। कर्नल जेम्स टोड ने। ओके, क्योंकि ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा भ्रमण किए थे और इन्होंने इस प्रकार के नाम दिए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा। ओके, क्योंकि ये घोड़े पर घूमते थे तो इसलिए इनको क्या कह दिया? घोड़े वाला बाबा बोल दिया। ओके, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा नाम दिया था बच्चों सर्वप्रथम किसने? कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। अब ये भी किसी न किसी बुक में तो दिए होंगे, तभी तो पता लगा होगा। चलो, तो इनकी बच्चों फेमस बुक कौन सी थी? इनकी अपने पास फेमस बुक थी बच्चों द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये आपको याद करना होगा। तो क्या बच्चों, इसको क्या कर लो? स्टार लगा लो। किन की फेमस बुक थी? कर्नल जेम्स टोड की थी। कर्नल जेम्स टोड की बुक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब ये कब लिखी गई थी? कब लिखी गई थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बच्चों कब लिखी गई थी। तो ये 1829 में थी। 1829 ईस्वी में था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, इस बुक का बच्चों हिंदी अनुवाद, इस बुक का बच्चों हिंदी अनुवाद किन्होंने किया था? तो यहाँ पर डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ओके, चलो, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कर्नल जेम्स टोड की बुक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब? 1829 में। इसका हिंदी अनुवाद किन्होंने किया था? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन मिलने का चांस रहता है। चलो, अब यहाँ नोट लगाकर आपको पॉइंट दिया है कि बच्चों क्या ध्यान रखना होगा कि बारडोली की शिव मंदिर, बच्चों क्या शिव मंदिर फेमस है? बारडोली की शिव मंदिर कहाँ है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। यहाँ एक विद्युत यूनिट भी बनाई गई है। चलो, ये अब देखो बच्चों कौन सी नदी पर स्थित है? आपको ध्यान रखना होगा कि रावतभाटा चित्तौड़गढ़ कौन सी नदी पर है या बारडोली की शिव मंदिर कौन सी नदी पर है? तो बच्चों चंबल नदी याद रखना होगा। चंबल नदी। ओके, चंबल नदी आपको याद करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब इन मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय, इन मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किन को जाता है? तो बच्चों किसकी बात हो रही है? कर्नल जेम्स टोड की बात हो रही है। कर्नल जेम्स टोड की बात हो रही है, तो कर्नल जेम्स टोड को जाता है। इन मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किन को जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाता है। तो ये आपको इतना याद रखना होगा। चलो, अब देखो अपने पास बच्चों राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि जीरो लेवल से धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर कौन सा टॉपिक किस प्रकार स्टार्ट हुआ है। आपको पूरा जियोग्राफी की तरफ लेकर जा रहा हूँ। राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली गई थी? तो देखो बच्चों कब दी गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को दी थी। 26 जनवरी 1950 आपको ध्यान रखना होगा। 26 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ओके, चलो, संवैधानिक रूप से नाम का सुझाव, संवैधानिक रूप से नाम का सुझाव किन होने दिया था? तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा पी सत्यनारायण
पी सत्यनारायण समिति। ओके, चलो अब बात कर रहे हैं कि समिति की अन्य सुझाव भी थे। पी सत्यनारायण राव समिति थी तो उसके अन्य सुझाव भी हैं, जैसे कि अपने पास बच्चों न्याय विभाग। तो यहाँ आपको पूछा जाता है कि न्याय विभाग कहाँ स्थित था, तो बच्चों जोधपुर। आपको क्या ध्यान रखना होगा कि न्याय विभाग कहाँ स्थित था बच्चों, जोधपुर। चलो उसके बाद में बच्चों बात करें शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग अपने पास कहाँ है, बीकानेर। कहाँ है बच्चों, बीकानेर है। शिक्षा विभाग कहाँ हो गया, बीकानेर हो गया। चलो ये दोबारा आ गया क्या, शिक्षा विभाग बच्चों कहाँ हो गया, बीकानेर। कहाँ है, बीकानेर। चलो उसके बाद में बात करें तो वन विभाग। वन विभाग बच्चों कहाँ होगा, कोटा। वन विभाग का याद रखना होगा तो कोटा याद रखना होगा। चलो वहीं देखो बच्चों खान एवं खनिज विभाग। खान एवं खनिज विभाग, सर ये कहाँ था, तो बच्चों यूं याद रखो कि जैसे मान लीजिए आपको एक फेमस खनिज याद करवा देता हूँ, जैसे रॉक फॉस्फेट राजस्थान में प्रचुरता कहाँ मिलता है, रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है। अब आप कहूँ सर जामर, कोटड़ा, उदयपुर। कहाँ मिलता है बच्चों, जामर, कोटड़ा, उदयपुर, ये मिलता है ना। चलो तो यहाँ मेरे को याद करवाने का उद्देश्य यही है कि आपका खान एवं खनिज विभाग कहाँ स्थित है बच्चों, उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो कृषि विभाग बच्चों कहाँ स्थित है, तो कृषि विभाग बच्चों भरतपुर में। कहाँ स्थित है बच्चों, कृषि विभाग कहाँ है, भरतपुर में। हो जाएगा याद, ओके। चलो अब ये तो सब बच्चों को ध्यान है और वेरी इंपॉर्टेंट है, दिया जाता है कि राजस्व मंडल कहाँ स्थित है, तो ये बच्चों अपने पास कहाँ है, अजमेर में। राजस्थान में कहाँ स्थित है बच्चों, अजमेर में। तो ये इनके अन्य सुझाव थे। ओके, चलो इस प्रकार आपको याद रखना होगा कि शिक्षा विभाग बीकानेर, वन विभाग कोटा, खान एवं खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर, राजस्व मंडल अजमेर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको याद हो गया होगा। चलो उसके बाद में देखो बच्चों अपने पास राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण, कि राजस्थान जो अब वर्तमान में देख रहे हैं या जो इस व्यवस्थित रूप में है, तो ये किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर देखो अपने पास बच्चों क्या, आज़ादी के समय, आज़ादी के समय राज्य में कितनी 19 रियासतें थी। आज़ादी के समय आपको अभी तक इतना याद रखना है सर 19 रियासतें कौन सी थी, अभी तक आपको कुछ नहीं याद करने, आपको हिस्ट्री में याद करवाया जाएगा। याद रखो कि आज़ादी के समय राज्य में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। ओके, कौन कौन से थे बच्चों, कुशलगढ़, कुशलगढ़ कौन कौन से थे, कुशलगढ़ था, उसके बाद में लावा था, और बच्चों अपने पास क्या था, नीमराना, नीमराना। ओके, अब कुशलगढ़ कहाँ था बच्चों, बांसवाड़ा में था, लावा टोंक में था, और नीमराना बच्चों कहाँ स्थित है, नीमराना कहाँ था, अलवर में था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जनरली आपको वैसे याद होनी चाहिए। एक अपने पास क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। एक अपने पास क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, जो अपने पास अजमेर था। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ में लग गया कि राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण स्टार्ट हुआ, यानी आज़ादी के समय क्या था, यहाँ पर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक अपने पास केंद्र शासित प्रदेश था। अब ये इनको सबको क्या बच्चों इकट्ठा करके जो वर्तमान राजस्थान धीरे धीरे क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो यहाँ से अपने पास देखो नेक्स्ट, चलो बच्चों कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई होगी, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब अपने पास उपरोक्त इकाइयों को एक करके राजस्थान का क्या किया गया, निर्माण किया गया था। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ गई इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर क्या अच्छा लग रहा होगा। तो इन अपने पास राजस्थान का निर्माण किया गया था, इनको इकाइयों को सम्मिलित किया गया था। अब अपने पास देखो राजस्थान का एकीकरण, जिसे क्या कहते हैं, एकीकरण, क्योंकि धीरे धीरे ये रियासतें मिली थी। तो राजस्थान का एकीकरण बच्चों कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था।
ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। परंतु 7 वर्ष मत कर देना, 7 वर्ष मत कर देना। सर ये 7 वर्ष क्या है? यानी कि बच्चों एकीकरण में समय कितना लगा था। एकीकरण में क्वेश्चन दिया जाता है कि समय कितना लगा था। वैसे तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, परंतु यहाँ जो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान होना चाहिए वो चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें समय लगा था बच्चों, आप ट्रिक याद करें, यहाँ पर 87-14। अब सर आप 87-14 क्या है? यानी कि 8 वर्ष। टाइम कितना लगा बच्चों? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगा था। यानी कि राजस्थान के एकीकरण में कितना? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का टाइम लगा था। तो पहले तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ बच्चों कितने? 7 चरणों में। कितना टाइम लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये 2 पॉइंट आपको याद करने हैं। अब सर ये 7 चरण अभी पढ़ाएंगे क्या? नहीं बच्चों, 7 चरण अभी नहीं पढ़ाएंगे। आपको किस दृष्टि से पढ़ा रहा है? जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग। तो जियोग्राफी के हिसाब से 4 नंबर का और अपने किसका बात करेंगे? 7 नंबर का। ये 2 इम्पोर्टेंट चरण माने जाएंगे जिनमें से क्या बच्चों क्वेश्चन दिया जाता है। यानी 4th नंबर चरण पढ़ेंगे, 7th नंबर चरण पढ़ेंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं। चलो अब देखो अपने पास 4th नंबर का चरण, यानी कि 4 नंबर का चरण है। ओके सर ये कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो 4th चरण कब? यानी 30 मार्च 4th चरण था, उसको क्या नाम दिया गया था? व्रत राजस्थान नाम दिया था। इसका अपने पास स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है 30 मार्च 1949 को। हो जाएगा याद। चलो अब इस समय अपने पास मुख्यमंत्री कौन थे या इनको किन को नियुक्त किया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को क्या नियुक्त किए गए थे? सीएम के रूप में नियुक्त किया गया था या मनोनीत किया गया था। ओके चलो अब बात करें बच्चों उस टाइम राजधानी क्या थी, यानी 4th चरण की राजधानी क्या थी? तो राजधानी बच्चों किसको? जयपुर को बनाया गया था। राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और सुझाव, ये किस सुझाव पर था? तो बच्चों पी सत्यनारायण राव समिति के आधार पर सुझाव था। ओके सुझाव, इनके सुझाव पर राजधानी बनाई गई थी। चलो बात करें राजस्थान दिवस। अब आपसे यहाँ से बच्चों क्या क्वेश्चन मिलता है कि राजस्थान दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है बच्चों? 30 मार्च को क्या बनाया जाता है? राजस्थान दिवस बनाया जाता है। परंतु वहीं एग्जामिनर क्वेश्चन दे कि राजस्थान स्थापना दिवस, स्थापना दिवस ये दे दिया, यानी थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया स्थापना का, तो बच्चों चेंज हो जाएगा आंसर आपका क्या? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 30 मार्च को बनाया जाता है। तो यहाँ पर अब बच्चों अपने नेक्स्ट कौन सा चरण? 7वां चरण पढ़ेंगे। 7वां चरण यानी कि बच्चों ये कब संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इस कारण क्या जो वर्तमान राजस्थान स्वरूप है वो इस टाइम कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना। अब देखो इसी कारण इसको क्या कहते हैं? 1 नवंबर को क्या कहते हैं बच्चों? राजस्थान स्थापना दिवस कहते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस। समझ में आ गया? हाँ सर दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना, कोई गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए। चलो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ओके अब बात करें कि इस टाइम कितने जिले थे। अब देखो वर्तमान में अब अपने पास कितने थे? अब अपने पास 33 जिले हैं। अब कितने जिले हैं बच्चों? 33 जिले हैं। परंतु जो इस टाइम तक 1 नवंबर 1956 तक जिले कितने थे? तो बच्चों 26 जिले थे। कितने थे? 26 थे। 26वां कौन सा था बच्चों? ये आपको ध्यान रखना होता है, अजमेर था। 26वां कौन सा था? अजमेर था। अभी तक इतना याद करें, आपको धीरे धीरे पूरा याद करवाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके चलो अब देखो बच्चों वर्तमान में जो राजस्थान है, वर्तमान की बात कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना है? तो उसका क्षेत्रफल बच्चों 3,42,239 क्या है? वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। ओके एक बार बच्चों क्वेश्चन आया था वर्ग मील में। किस में आ गया क्वेश्चन? वर्ग मील में। तो वर्ग मील में यदि दिया जाए तो 1,32 1,39 क्या है बच्चों? वर्ग मील में है राजस्थान का क्षेत्रफल है।
और जो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है ये भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता है, तो बच्चों 10.41 यानी कि 10.41% हिस्सा कवर करता है अकेला राजस्थान, किसका, भारत का। ये इतना याद रखना होगा। चलो बढ़े नेक्स्ट आगे। देखो अब 7वें चरण में राज्य में जोड़े गए स्थान, यानी कि 7वें चरण में अपने पास कौन कौन से स्थान जोड़े गए हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अपने पास बच्चों अजमेर मेरवाड़ा स्थान जोड़ा गया था, अजमेर मेरवाड़ा स्थान जोड़ा गया था। फिर एक अपने पास सुमेल टप्पा जोड़ा गया था एमपी से। तो 2 नंबर अपने पास क्या हो गया बच्चों, सुमेल टप्पा। एम से आपको क्या याद रखोगे, कहाँ से जोड़ा गया बच्चों, मध्य प्रदेश का सुमेल टप्पा था, मध्य प्रदेश का सुमेल टप्पा था जो राजस्थान में जोड़ा गया। 3 नंबर बात करें तो बच्चों आबू देलवाड़ा गुजरात रियासत से जोड़ा गया था। तो ये तीनों किस में जोड़े गए थे बच्चों, राजस्थान में जोड़े गए थे, राजस्थान में जोड़े गए थे। ओके, अब अपने पास राजस्थान से भी एमपी में जोड़ा जाता है, यानी कि राजस्थान से भी एक हिस्सा एमपी में जोड़ा जाता है। वो कौन सा जोड़ा जाता है बच्चों, सिरोंज जोड़ा जाता है। कौन सा जोड़ा जाता है, सिरोंज क्षेत्र राजस्थान का था जो एमपी में जोड़ा जाता है। कहाँ से, झालावाड़ से जोड़ा जाता है। और झालावाड़ क्या थी बच्चों, राजस्थान की नवीनतम रियासत थी, जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट अपने पास। आबू देलवाड़ा को राज्य में मिलाने का श्रेय बच्चों किन को जाता है, गोकुल भाई भट्ट को जाता है। आबू देलवाड़ा को अपने राज्य में मिलाने का श्रेय किन को जाता है, गोकुल भाई भट्ट को जाता है, जिन्हें बच्चों क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। चलो ये देखो अपने पास आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। अब यहाँ पर अपने पास ये सिफारिश किन्होंने की थी, तो ये सिफारिश बच्चों फैजल अली आयोग के द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना होगा, नोट लगाकर आपको दे दिया है, आप नोट्स मेंटेन करते रहें। 7वें चरण में राज्य से हटाया गया स्थान। अब अभी आप कहोगे सर 7वें चरण में राजस्थान से हटाया गया स्थान कौन सा था, सिरोंज था। कहाँ से हटाया था, झालावाड़ से हटाया था। किस में जोड़ा था, एमपी में जोड़ा था। किस में जोड़ा था, एमपी में जोड़ा था। और ध्यान रखना कि झालावाड़ की सीमा भी, राजस्थान की जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है उसकी सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है। और एमपी के साथ राजस्थान की यदि कुल सीमा देखें तो 1600 किलोमीटर लगती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। सर ये आगे आएगा क्या, हाँ बच्चों आगे आएगा। देखो सिरोंज क्षेत्र था, सिरोंज क्षेत्र था राजस्थान का, कहाँ से, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का था, जिसको कहाँ जुड़ गया, ये कहाँ जुड़ गया बच्चों, ये एमपी में जुड़ गया था। ये कहाँ जुड़ गया था, एमपी में जुड़ गया था। अब देखो नोट लगाकर वापस दे दिया कि सिरोही का राजस्थान में विलय, आपसे पूछा जाए कि कितने चरणों में हुआ था, तो सिरोही का राजस्थान में विलय बच्चों 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 2 चरणों में हुआ था। तो इस प्रकार अपने पास राजस्थान के जो 26 जिले थे उस टाइम के, यानी 26वां जिला अजमेर था और वो स्वरूप था, तो वो इस टाइम तक क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। इससे आगे अपने पास 27वां जिला बना, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, कब और कैसे बने ये बात करेंगे नेक्स्ट अपनी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज का ये लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी प्रकार जैसे आपको वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारे साथ बने रहें। आपको इसी प्रकार क्या पूरा राजस्थान जीके करवाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।